हाय, मेरा नाम जैक है। मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मुझे बचपन से ही टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं बड़ा होकर एक इंजीनियर ही बनूँगा। मैं रिसेंटली ही इस नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। जो हमारा पुराना शहर था, वहाँ पे हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो औरत अचानक से ही गायब हो गई। ये सब देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए और उनके मन में भी यही डर फैल गया कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम इस नए शहर में आ गए। जब मैं इस नए शहर में आता हूँ तो स्टार्टिंग में तो यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं होता। फिर मुझे एक दोस्त मिलता है जिसका नाम था एलेक्स, और आज हमारी दोस्ती को लगभग 2 साल हो चुके हैं और हम पहले से ज़्यादा चालाक हो चुके हैं और हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। हम काफ़ी समझदार हो चुके हैं अब। एलेक्स और मुझ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी थी। मुझे भी टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट था और उससे भी इंटरेस्ट था, और कोइंसिडेंटली हम दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एलेक्स ने एक बार मुझे बताया था कि वो डार्क वेब का एक फ्रीक्वेंट यूज़र है, और उसने मुझे ये सब भी बताया था कि डार्क वेब पर क्या क्या होता है। पर जब मैंने पहली बार ये सब सुना तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया और मैं हैरान हो गया कि ये चीज़ें भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। स्टार्टिंग में तो मैं डार्क वेब का यूज़ उसे एक्सप्लोर करने के लिए करता था, मगर जो मेरे साथ हुआ वो जानने के बाद शायद ही मैं कभी डार्क वेब का यूज़ कर पाऊँगा। एक बार की बात है, मैं अपने घर पर सो रहा था। वैसे तो मैं सुबह 7-8 बजे उठ जाता था, मगर वो हॉलीडे का दिन था, इसलिए मैं 10 बजे के आसपास उठा था। मैं जैसे ही उठता हूँ मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि एलेक्स ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे हैं, और वो मैसेजेस कुछ इस प्रकार होते हैं: हे जैक, तुम कहाँ हो? प्लीज़ मेरी बात का रिप्लाई करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने उसे रिप्लाई किया, मगर उसका नेटवर्क बंद था। फिर मैंने उसे कॉल भी की, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर मैं भागता हुआ एलेक्स के घर पर जाता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि उधर काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई होती हैं और कुछ मीडिया वाले भी थे। वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। मैं उस भीड़ को चीरता हुआ एलेक्स के घर की तरफ जाता हूँ, मगर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मुझे रोक लेते हैं। रोते हुए एलेक्स की मॉम वहाँ आ जाती हैं और वो उन पुलिस वालों को कहती हैं कि मुझे अंदर आने दें। मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, वो मुझे बताती हैं कि एलेक्स लापता है। ये सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और काफ़ी ज़्यादा शॉक था। फिर मुझे याद आता है कहीं एलेक्स इसलिए मुझे मैसेज तो नहीं कर रहा था, और उसने ये भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। वैसे सभी पुलिस ऑफिसर ज़रा सीरियस नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि वो केस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर मैं उन्हें वो मैसेजेस दिखाता हूँ। वो मैसेजेस देखने के बाद वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मानो हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैं एक्सप्लोर करने के लिए एलेक्स के रूम में जाता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि उसका कंप्यूटर तो ऑन है, मगर उसका मॉनिटर ऑफ है। मैं भागता हुआ उसके मॉनिटर को ऑन करता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि वो डार्क वेब चला रहा था। ये सब नॉर्मल था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलेक्स डार्क वेब का एक फ्रीक्वेंट यूज़र था। मगर वहाँ पर काफ़ी सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ के बारे में बताया था। मुझे समझ नहीं आया किस बारे में है, मगर एक मर्डर मिस्ट्री थी, वो देखकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। वो और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो 2 साल पहले हमारे पड़ोस से गायब हो गई थी। सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और मैंने पाया कि एलेक्स ने अपने डार्क वेब के सर्च हिस्ट्री में मेरा सरनेम टाइप किया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने फिर एलेक्स का कंप्यूटर बंद किया और मैं फटाफट अपने घर पर आ गया। मैं भागता हुआ अपने घर पर आया और मैंने घर के मेन दरवाजे फटाफट बंद कर लिए। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया
और टॉर ब्राउज़र को ओपन कर लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं घबराते घबराते अपना सरनेम डार्क वेब पर टाइप करने लगता हूँ। मुझे एक एक अक्षर लिखते समय बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मगर फिर भी कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर मैं अपना सरनेम वहाँ सर्च कर लेता हूँ। और स्टार्टिंग में तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर मैं थोड़ा पेज रिफ़्रेश करता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि उधर बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ के बारे में बताया है, जो कि पहले भी दिखाया गया था। वहाँ फिर अचानक से एक वीडियो प्ले हो जाती है। मैं उस वीडियो में देखता हूँ कोई औरत है, उसको चेयर से बांधा गया है और वो कमरा पूरा रेड था, मानो एक टॉर्चर रूम हो। वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो हमारे पड़ोस से 2 साल पहले गायब हो गई थी। और ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैं कैसे कैसे हिम्मत कर कर उस वीडियो को आगे कंटिन्यू प्ले करने लगता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर 2 लोग उस औरत के पास आए हैं। मैं उन्हें स्टार्टिंग में पहचान नहीं पा रहा था, मगर जब मैंने उन्हें पहचाना, वो सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही थम गई है। मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। और वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स थे। मेरे डैड के हाथ में एक चाकू था और मेरी मॉम के हाथ में एक छोटी छुरी। मेरे मॉम डैड दोनों ने उस औरत को लगभग 30-40 बार चाकू से स्टैब किया और वो औरत उन दोनों के सामने जान की भीख मांग रही थी। मगर देखकर यही लग रहा था कि मेरे माँ बाप में ज़रा सी भी दया नहीं है उस औरत के लिए। ये सब देखने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल थे। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे मॉम डैड एक खूनी है। मैं फैसला करता हूँ कि मैं पुलिस में इस चीज़ की रिपोर्ट करूँगा। फिर मुझे याद आता है कि डार्क वेब तो इल्लीगल है और अगर मैंने पुलिस वालों को इस बारे में बताया तो कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाऊँगा। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगा। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं। मैं नॉर्मली अपना कंप्यूटर चला रहा होता हूँ। मुझे पता चलता है कि वेबसाइट पर एक नया वीडियो आया है। एक्साइटमेंट में फटाफट से उस वीडियो को क्लिक करता हूँ। वहाँ देखता हूँ कि एक आदमी है जिसको चेयर पर बिठाया गया है। सेम वही टॉर्चर रेड रूम है, मगर मैं उस आदमी का चेहरा पहचान नहीं पा रहा कि उसके चेहरे पर नकाब बांधा हुआ है। और मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरे मॉम डैड आते हैं और उस आदमी का चेहरा सबके सामने दिखाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं, एलेक्सा।